हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही बता रहे हैं, मैंने पढ़ा रहे हैं आप लोग को, जो क्लास 11th में पढ़ना है। और इसे तो पढ़ना सभी जगह है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ भी पढ़ना है, जैसे कि IIT JEE या जितना भी यही कंपटीशन, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना ही चाहिए। बिना ट्रिग्नोमेट्री कुछ होगा भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री आपका कैलकुलस में भी यूज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत यूज है, फिजिक्स में सारा फीस में यूज है। तो बहुत ही माने कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए, हम कल इसमें कुछ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे थे, जिसमें कल आपको देखिए, कल का जो वीडियो देखिएगा तो उसमें हम आपको बताए थे, जिसमें कुछ जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ था, जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कल भी बताए थे। और कल यूनिट सर्किल के बारे में भी आपको बताए थे कि यूनिट सर्किल क्या होता है, कैसे वहाँ से हम लोग साइन कॉस का जो कोऑर्डिनेट होता है, ये भी वहाँ साइन कॉस कैसे निकाला जाता है, कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम जितना हमसे लगा कि भाई ज़रूरी है वो हम जरूर बताए हैं वहाँ पर। और इसकी ज़रूरी होता भी है, क्योंकि आपका आप JEE मेंस ही सब में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, तो ये सब जो फंडामेंटल चीज़ है वो अच्छा होना भी चाहिए। तो ये सोचते हुए फिर से एक बार हम कल आपको बताए थे। और सारा, और जो क्वाड्रेंट में हम लोग कल देखे थे कि क्वाड्रेंट में जो छोट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो आप जानते भी होंगे कि देखिए, फिर आज हम बनाए हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज बनाएंगे, जो आपका एक्सरसाइज 5.2 जो RD शर्मा का है। ये देखिए, एक बात और भी है कि अभी हम बेसिक इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि बेसिक होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भाई RS मार्केट में आपका 11th का बुक में कौन कौन है, आप RS सरवाल है, NCERT है, RD शर्मा है, KC सिन्हा है। तो यही सब जो स्टैंडर्ड बुक है इसमें, तो KC सिन्हा, RD शर्मा, मतलब सब एक ही मिलता जुलता है थोड़ा सा। और RS थोड़ा सा और नीचे है, लेकिन चलिए वो भी ठीक है अपनी जगह पर। RS वाली एक जो बिगनर्स के लिए वो भी अच्छा है, आदमी को पढ़ना भी चाहिए। NCERT पढ़ना चाहिए। RD शर्मा तो चलो अपने आप में ठीक ही ठाक है। तो इसीलिए हम इससे बता रहे हैं, जब जब ये सिलेबस हम पूरा पढ़ा देंगे, जैसे क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, उसके अलजेब्रा है, उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जितना है सब पढ़ा देंगे। उसके बाद जो एडवांस लेवल का है, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में SL लोनी है, या KC सिन्हा का जो उसका उनका अकेले जो बुक आता है, वो पूरा मिक्सअप नहीं, जो उसमें सब बुक नहीं, वो अलग अलग भी लिखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अलग बुक है, वो अलजेब्रा का अलग है, कैलकुलस का अलग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग है। तो वहाँ बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया, और अच्छी किताब, मतलब अच्छा बुक है वो भी पढ़ना चाहिए आदमी को, क्योंकि वहाँ भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया गया। मैंने कंसेप्ट वहाँ से ही बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, मतलब तो वो पढ़ाएंगे जब तब। लेकिन पहले बेसिक जरूरी होता है। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो बेसिक अभी ठीक से नहीं सीख पाए हैं, या बेसिक उनका ठीक से अभी नहीं हुआ है, या कहीं पढ़ भी रहे हैं तो उतना अच्छा कंसेप्ट नहीं बना है। तो बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, बेसिक आपका अच्छा रहेगा तो एडवांस ये लेवल में जो भी बुक लिखा गया है, तो वहाँ कम मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा सा भी आप एप्लीकेशन माइंड यूज करेंगे, मेहनत करेंगे, हो सकता है उसमें आप आगे बढ़ जाए। लेकिन जब बेसिक ठीक नहीं है, तो कितना भी आप उसमें दिमाग लगा लेंगे, कितना भी माथा आप लड़ा लेंगे, नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है। तो देखिए, तो आज हम उसमें जो कल जो बताए थे उसी पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो आपका क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि भाई देखिए, और उसी में देखिए फिर क्वाड्रेंट का सारा वैल्यू देखिए हम लिखे हुए पहले से, कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव में कौन होता है, साइन कॉसेक होता है, तो याद भी होगा। माइनस होता है कॉस टैन, बाकी जो चार बचा हुआ कॉट सेक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट आपका पॉजिटिव होता है, बाकी साइन कॉस सेक और कॉसेक ये नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अब बाकी साइन टैन कॉट कॉसेक नेगेटिव होता है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम जो क्वेश्चन निकालेंगे, जो बनाएंगे, तो इसका हमको भी इससे हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए, आप कैसे, देखिए याद होना चाहिए। अरे हम लोग तो ठीक है भाई, कहीं से भी नहीं भी याद है तो काम चल जाता है, या याद है ऐसे, याद तो हो ही जाता है। लेकिन मान लीजिए कि चलिए हम लोग तो कोई एग्जाम देना नहीं है, कोई में बैठना, हम लोग का अपीयर नहीं होना, लेकिन आप लोग को तो है कि अपीयर होना है। तो अपीयर होना है तो आपको खुद अपना सब कुछ अपना आपके पास होना चाहिए। जो भी भाई ज़रूरी है वो याद होना चाहिए। अच्छा मैथ का प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि आप जब वहाँ एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ कुछ भी आपको हेल्प नहीं मिलने वाला कहीं से। तो इसीलिए तो ये सब चीज़ याद होना चाहिए, और याद आपको होगा भी। जिनका नहीं हो याद कर लें, और नहीं तो क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, या निकालने का तरीका है, दो याद रखिए और बाकी खुद निकाल लीजिए। अगर कभी आप बाई मिस्टेक से भूल गए, या मान लीजिए कभी कन्फ्यूजन हो गया, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। दो याद रखिए, बाकी सब निकाल लीजिए। तो ये है, देखिए अभी इसमें क्वेश्चन जो पहला इनका है, जो आपका क्वेश्चन जो दिए हैं वो आपका 5.2 का, तो लिखा हुआ है कि फाइंड द फॉलोइंग ऑफ द अदर 5 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन ईच ऑफ द फॉर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
देखिए इसमें पहला क्वेश्चन इनका क्या है, देखिएंगे आप वहाँ देखेंगे आर डी शर्मा में। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका है कि कॉट एक्स है, कॉट एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको 12/5 है, ठीक है 12/5 है। जो एक्स है, जो एंगल एक्स है कहता है इन क्वाड्रेंट थर्ड है, आपका क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट थर्ड ये लिखा हुआ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखिए क्वाड्रेंट थर्ड है। अब देखिए इसमें हमको निकालना क्या है कि जो एक्स का वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ से हमको बोला कि एक का हम आपको वैल्यू दे दिए हैं, अब अदर जो 5 और ट्रिकोमेट्रिकल जो रेशियो है, जो 5 और बच गया है, उसका आप हमको क्या कीजिए कि वैल्यू निकाल कर बताइए, ठीक है। तो वैल्यू निकालते हैं इसका। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot ये आपको पॉजिटिव होता है, तो cot हमको दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले हम एक चीज़ यहाँ कर लेते हैं कि cot हमको गिवन में क्या दिया हुआ, cot x दिया हुआ है, तो cot x इक्वल टू दिया है 12/5 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम tan का वैल्यू निकाल सकते हैं, tan तो निकाल ही सकते हैं। tan x इक्वल टू क्या होगा, cot का उल्टा होता है, tan का उल्टा cot होता है, तो ये हो जाएगा आपका cot x हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे कि कितना मिलेगा, tan cot का वैल्यू कितना आपका है 12/5 है। देखिए ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, नहीं तो देखिए निकाल के भी दिखाए थे, ये 1/1 होगा और ये 12/5 होगा। चलिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 1/1 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में इसको कर लीजिए, तो 5/12 हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू, तो आपको tan x का वैल्यू हमको मिल गया। देखिए tan x इक्वल टू हो गया आपका 5/12। देखिए दोनों का दोनों पॉजिटिव में है। अब एक एक करके हम निकालते हैं। देखिए मेरे पास tan और cot का वैल्यू है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक रिलेशन पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए हम लिख देते हैं कि हम पढ़े थे क्या, तो यहाँ पर एंगल x है तो x ही लेके चलेंगे, तो सेक स्क्वायर x इक्वल टू, देखिए क्या है आपका सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा। इसलिए tan का हम वैल्यू निकाल लिए हैं, x होता है। अब यहाँ से सेक निकालेंगे तो सेक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, रूट अंडर क्या होगा 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा। tan स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका माइनस होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेक का जो वैल्यू लेकर चलेंगे वो आपका हम माइनस लेंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा, और इसलिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सेक माइनस में होता है, तो ये 1 tan स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए tan स्क्वायर x। अब हमको देखिए क्या है, tan का वैल्यू मेरे पास है, tan का वैल्यू क्या है 5/12 है, तो माइनस लिखिए और 1 प्लस आप क्या कीजिए यहाँ से 5/12 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसका पूरा का स्क्वायर कीजिए, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, बराबर है 44, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए और भी, तो यहाँ से क्या हम सेक का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सेक इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक x इक्वल टू माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए कितना आपको आ जाएगा, तो ये 144 हो जाएगा, तो 144, अब प्लस ये हो जाएगा 25, अब बाई हो जाएगा 144, ये हो गया। चलिए यहाँ से और वैल्यू क्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 169 हो जाएगा, क्योंकि 5 4 9 और 4 2 6, मतलब 169/144 हो जाएगा, जो कि हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो याद भी होगा 169 का कितना होता है 13 होता है, और ये आपका 12 हो जाएगा 144 का माइनस। देखिए सेक का जब हम वैल्यू निकाले सेक x का, तो हमको क्या मिला -13/12 मिला। देखिए सेक का हम वैल्यू निकाल लिए, तो माइनस कितना मिला, -13/12 हो गया। अब देखिए हम कॉस का निकाल सकते हैं, तो कॉस x निकाल लीजिए, तो कॉस x इक्वल टू होता है, देखिए तो कॉस क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा होता है सेक, मतलब तो ये हो जाएगा आपका सेक x हो जाएगा। देखिए सेक x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो माइनस क्या है आपका 13/12 है, माइनस आपका 13/12 है, तो बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ लगा दीजिए,
और ये हो जाएगा आपका 13/12 हो जाएगा। देखिए अब 12 ऊपर चल जाएगा, एक बार करके दिखा दिए हैं, तो ये माइनस आपका हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। देखिए तो माइनस आ गया, तो कॉस क्या होता है, देखिए माइनस होता है तो माइनस हमको मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, कॉस भी निकाल लिए। देखिए एक आंसर ये हो गया। यहाँ से देखिए टैन आपको एक निकाले थे, टैन का भी निकाल के दिखाए, सेक का भी निकाले। तो इस तरह से हम लोग देखिए सेक का भी यहाँ पर एक आंसर आ गया। तो देखिए तो हम क्या किए, अब देखिए एक बचा हुआ क्या आपका साइन और कॉसेक बचा हुआ, टैन निकल गया, कॉट निकल गया, सेक निकल गया, कॉस निकल गया। तो अब बचा हुआ क्या है, साइन। साइन और कॉसेक, जब साइन निकाल लेंगे तो कॉसेक भी निकाल लेंगे। तो कॉस जब निकल गया तो मेरा साइन भी निकल जाएगा। तो कॉस इक्वल टू कितना हो गया, माइनस आपका 12/13 हो गया। तो एक आंसर वो हो गया। सीधे इसको हटाते हैं, ठीक है, अब जगह नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, किसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको अब इससे मतलब है, कॉस से मतलब है, बाकी सब देखिए निकाल दिए हैं। तो इसी तरह से निकालने का इसका तरीका है। अब उसमें आपको क्या है, जो क्वाड्रेंट है उसमें आपको याद रखना होगा कि कौन सा ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है और कौन माइनस होता है। ठीक है, चलिए तो इसको हटाते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं पूरा यहाँ से, ये क्वेश्चन हमको वहाँ लिखा हुआ है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमको 5 निकालना है, हम निकाल देते हैं। तो 2 हमको और बचा हुआ है। अब देखिए कॉस का जब वैल्यू निकाल लिए हैं, तो कॉस एक्स इक्वल टू आपका है, कॉस एक्स इक्वल टू आपका है -12/13। ठीक है, चलिए अब देखिए हमको यहाँ से साइन निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये पढ़े भी होंगे, याद भी होगा। अब यहाँ से हम लोग साइन एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √1 - कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, प्लस और माइनस। अब देखिए रूट अंडर क्या कीजिए, 1 - कॉस का वैल्यू देखिए कितना है, -12/13 है। तो माइनस देखिए क्या हो जाएगा आपका, -12/13 है। ठीक है, अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, देखिए वैल्यू क्या मिलेगा। तो एक चीज़ और क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस माइनस है, अभी इसको वैल्यू नहीं बैठाइए, देखिए यहाँ पर अभी रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, अभी देखिए नहीं बैठाएंगे, सिर्फ यहाँ बैठा के माइनस वहाँ से निकाल लेते, प्लस को छोड़ देते हैं, माइनस लेके चलते। तो अभी रहने दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस होता है, तो देखिए तो इसमें क्या होता है, आप एक चीज़ देखिए कि इसमें साइन माइनस होता है, तो ये प्लस को हटा दीजिए, इसको आप माइनस लेके चलिए, क्योंकि जरूरी है ये, यही तो देखना है, क्योंकि साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √1 - कॉस स्क्वायर होता है। तो हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस यहाँ रखेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, इस अगले स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए हम वहाँ दिखा दिए आपको, शायद तो वहाँ भी कर देते, लेकिन चलिए के स्टेप और लिख दिए। तो ये माइनस हो जाएगा, √1 - आपका हो जाएगा कॉस। इस कॉस का वैल्यू आपका है, देखिए कॉस का वैल्यू -12/13 है, तो -12/13 कर लीजिए, और इसका आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 1 - ये हो जाएगा बराबर 44 से। अब देखिए स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही मिलेगा, और ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। वैल्यू देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा, अब बाई रूट अंडर ही 169 हो जाएगा। वैल्यू देखिए कि यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो माइनस भी रहेगा, तो माइनस हो जाएगा आपका वैल्यू यहाँ से, देखिए यह हो जाएगा, तो 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 25/169 हो जाएगा। देखिए तो ये वैल्यू आपको मिलेगा साइन एक्स बराबर, इसके साइन एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। 5 कितना आएगा, तो साइन का आएगा -5/13 आएगा, मतलब 13 आएगा। अब बाकी एक बच गया कॉसेक एक का बच गया, तो कॉसेक का निकाल दीजिए। तो कॉसेक यहीं पर निकाल देते हैं, तो कॉसेक का आप क्या कीजिएगा, तो कॉसेक होता है, देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू निकालेंगे, देखिए कॉसेक एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो कितना होता है, ये 1/sin x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब साइन का वैल्यू मेरे पास है -5 बटा कितना है, 13 है। देखिए
अब ये कितना हो जाएगा, इसको ऊपर 13 चला जाएगा तो -13/5 हो जाएगा। तो ये कॉसेक का वैल्यू कितना हमको आ गया, -13/5। तो ये इसका देखिए आंसर हो गया। तो सारा का देखिए बाकी 5 जो था पाँचों निकाल दिए। पाँचों निकालने का मतलब कॉट का हमको दिया था, टैन भी देखिए निकाल दिए, आपका सेक भी निकाले, कॉस भी निकाले, साइन भी निकाले और कॉसेक भी निकाल दिए। तो इस तरह से हमको जो पाँचों का पाँचों जो ट्रिकोमेट्रिकल जो रेशियो होता है वो सभी का हम देखिए वैल्यू निकाल दिए। तो इसमें आपको यही करना होगा, इसी तरह से हम इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है उसी में दिया गया है कि अदर मैंने 5 और हमको एक दिया हुआ, जैसे पहला देख रहे थे तो इसका पहला जो था आपका अभी कॉट का जो वैल्यू दिया हुआ था, तो इसमें हमको कॉस का दिया है। तो कॉस इक्वल टू -1/2 है। एक्स कहाँ लाई कर रहा है, तो इन क्वाड्रेंट सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू है। ठीक है, एंगल इसका जो भी होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो अब देखिए इसमें हमको 5 और अदर ट्रिकोमेट्रिकल जो रेशियो है या ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन जो हम निकाल रहे हैं, तो उसको 5 और निकालना है। ठीक है, तो इसका देखिए कैसे, तो जैसे उसका निकाले थे उसके यहाँ भी वैसे ही करेंगे, वही काम यहाँ भी करना है आपको, सेम खाली वैल्यू अलग है। वहाँ कॉट दिया हुआ था, यहाँ कॉस दिया हुआ है। तो कॉस एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है -1/2। ठीक है, अब देखिए कॉस आपको दिया है, तो यहाँ से हम चाहें तो सेक निकाल सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक जो होता है प्लस होता है, बाकी कॉस टैन कॉट सेक ये सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ से हम कॉस दिया हुआ है तो सेक तो निकाल सकते हैं। तो सेक एक्स इक्वल टू तो यही निकाल लेंगे कि सेक एक्स इक्वल टू अगर निकाल लें, सेक एक्स इक्वल टू तो क्या होता है 1/, आपका कॉस हो जाता है, कॉस एक्स। कॉस का वैल्यू देखिए हमको दिया हुआ है 1/, -1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 1/2 है ये। तो ये वैल्यू हमको कितना मिलेगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, तो सेक का वैल्यू क्या मिला हमको, तो सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो देखिए एक आंसर तो हमने निकाल दिया, कॉस दिया हुआ था तो हम सेक क्या किए कि सेक का हम वैल्यू निकाल लिए। ठीक है चलिए अब देखिए कॉस दिया हुआ है तो साइन तो हम निकाल ही सकते हैं, तो साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए साइन एक्स इक्वल टू ये क्या होता है प्लस माइनस, जो हम पढ़ते हैं देखिए, तो प्लस माइनस, देखिए इसमें प्लस माइनस नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर चाहे तो देखिए हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। देखिए प्लस माइनस क्या है, देखिए प्लस माइनस रूट अंडर होता है 1 - कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर आपका एक्स होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन देखिए पॉजिटिव होता है, तो आपको हम पॉजिटिव ही लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो लेके चलेंगे पॉजिटिव मतलब माइनस आगे नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 - हो जाएगा। और कॉस का देखिए वैल्यू दिया हुआ है -1/2, तो -1/2 का बस स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू देखिए यहाँ से हमको मिलेगा रूट अंडर हो जाएगा आपका 1 - 1/4, क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव ही मिलेगा तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 एलसीएम 4 आ जाएगा, और देखिए दिखा रहे थे करके एलसीएम 4 में से 3 घट जाएगा, तो ये 4 में से सॉरी 1 घटेगा और ये 3 मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा कितना √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का 2 होता है तो ये बाहर निकल जाएगा। देखिए तो साइन एक्स का वैल्यू हमको आ गया √3/2 आ गया। देखिए साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया √3/2, और जो पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन, देखिए अगर कॉसेक का भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन निकल गया तो कॉसेक आप निकाल सकते हैं, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/sin होता है, जानते ही हैं, वैल्यू बैठा दीजिए। तो साइन का वैल्यू क्या आपका है √3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। चलिए कॉसेक का भी हम निकाल दिए, क्या हो गया 2/√3 हो गया। तो ये का आंसर देखिए ये हो गया। अब देखिए हमको बचा क्या, अब हमको बचा ये कि अब हमको देखिए सबका निकाल दिए, कॉस था तो सेक निकाल दिए, साइन था तो कॉसेक निकाल दिया। अब टैन का निकालते हैं। देखिए टैन क्या होगा, तो टैन एक्स इक्वल टू लिखिए, टैन एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स वाई कॉस एक्स, साइन एक्स वाई क्या होगा कॉस एक्स होगा, देखिए कॉस एक्स। अब देखिए साइन का वैल्यू हम निकाले हैं, साइन का वैल्यू कितना है 2/√3 है, 2/√3 है। कॉस का वैल्यू देखिए हमको दिया हुआ था -1/2 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस तो लग ही जाएगा आगे में, और ये हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई
ये 2/1 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका, हाँ 2/, देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2/, आपका किसका निकाल रहे हैं, tan का निकाल रहे हैं। तो tan का वैल्यू देखिए यहाँ पर, ये देखिए 2/, साइन का वैल्यू देखिए कितना था आपका, साइन का वैल्यू कितना हमको मिला है, ये हो गया √3/2 हो गया, ठीक है, √3/2। तो हम यहाँ से अच्छा यह कॉसेक का वैल्यू बैठा दिया, सॉरी ये इसीलिए नहीं कट रहा था, ये गलती हो गया है। देखिए साइन का √3/2 है, जो कि कॉसेक का वैल्यू पुट हो गया, देखिए कुछ हुआ नहीं, कॉसेक का वैल्यू इसलिए नहीं कटा यहाँ पर। देखिए साइन का वैल्यू कितना था, √3/2 है, √3/2 है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, मिस्टेक हो गया। देखिए तो यहाँ क्या मिलेगा आपको √3/2 हो जाएगा, √3/2, और माइनस तो रहेगा ही यहाँ पर, क्योंकि माइनस आगे में लगा रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस आपका क्या है, tan का मिलेगा -√3 मिलेगा। देखिए तो सही बात है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका tan जो होता है माइनस, देखिए तो -√3 मिल गया। अब कॉट का निकाल लीजिए, तो cot x निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/tan x लिखेंगे। tan x का वैल्यू देखिए निकाल लिए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ रहेगा, ये √3 हो जाएगा। तो tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा। तो देखिए इसका भी आंसर हो गया। इसी तरह से हम 6 फिर 5 निकाल दिए, इसी तरह से इसमें सब निकालना है, ठीक है करके देखिए सब निकाल लिए। तो इसलिए इसमें क्या, कॉस का तो सेक भी निकाले, फिर कॉस निकाले तो साइन निकाल लिए, साइन निकाले तो कॉसेक निकाल लिया, tan निकाले तो फिर कॉट भी निकाल दिए। तो इस तरह से 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हमने क्या किया, निकाल दिया। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए इसको फिर से हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपका है, 3 में देखिए हमको क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है सेम वही, अब इसी का बना रहे हैं हम लोग। tan x = 3/4 है, x इन थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखिए x इन थर्ड क्वाड्रेंट, tan देखिए इसका क्या होता है, tan और cot आपका देखिए पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो एक तो हमको दिया हुआ है ही, बाकी 5 हमको निकालना है। देखिए तो tan x = हमको दिया हुआ है, tan x = दिया हुआ है 3/4, ठीक है। अब इसका हम cot तो निकाल ही सकते हैं, तो cot x = हो जाएगा कितना, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। cot x = कितना हो जाएगा आपका, 4/3। तो एक तो आंसर हो गया इसका, एक तो 5 में से एक तो निकाल दिए हम। अब देखिए tan दिया हुआ है, तो tan दिया हुआ तो हम सेक निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक का फॉर्मूला हम लोग को याद रहता है। तो सेक स्क्वायर, ये थोड़ा इजी है। ऐसे कॉट दिया तो कॉसेक भी निकाल सकते, लेकिन तो वहाँ से पहले सेक का देख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस आपका tan स्क्वायर x होता है, tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम सेक निकालेंगे, तो सेक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर आपका क्या होगा, x हो जाएगा। देखिए tan स्क्वायर x कर दीजिए, tan स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिए सेक माइनस होता है, तो पहले आप माइनस ले लीजिए यहाँ से। तो ये क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, और जो वैल्यू है एक बार फिर से लिख देते हैं, तो 1 प्लस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा, tan स्क्वायर x। अब देखिए हमको क्या है कि tan का वैल्यू मेरे पास है 3/4, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था, tan ही का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हम बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 1 प्लस, और tan का वैल्यू कितना आपका 3/4 है, तो 3/4 कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ से वैल्यू जो मिलेगा हमको, तो कितना हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये 9 और 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 चौक 16, मैंने 16 9 25 हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा, माइनस है, माइनस लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका 25/16 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आपका हम किसका निकाल रहे हैं, सेक एक्स का, तो सेक एक्स इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगा हमको, देखिए तो माइनस हो जाएगा 25 का 5 अब 16 का 4, मैंने सेक का वैल्यू जो मिलेगा हमको वो -5/4 होगा। तो यहाँ देखिए तो सेक मिल गया, तो कॉस का भी निकाल सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/सेक होता है, सेक एक्स हो जाएगा।
हम सेक्स का देखिए सेक एक्स का, तो सेक का हम वैल्यू निकाल लिए हैं, तो सेक का वैल्यू कितना, सेक का वैल्यू कितना है -5/4 है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो -4/5 हो जाएगा। देखिए तो कॉस का निकाल लिए। अब देखिए एक चीज़ क्या हो गया, कॉस निकाल लिए तब हमको बचा क्या, अब साइन और कॉसेक बच गया, तो यहीं पर निकाल देते हैं। देखिए साइन का निकाल लीजिए, तो साइन एक्स इक्वल टू, देखिए बार बार दिखा रहे हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन माइनस थर्ड क्वाड्रेंट माइनस होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का ही है, तो माइनस कर दीजिए और वैल्यू क्या कीजिए कि 1 माइनस कॉस का वैल्यू देखिए कितना है, -4/5 है, तो -4/5 कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, और ये वैल्यू मिलेगा 1 माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16/25 कर लीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए माइनस हो गया, और ये हो जाएगा आपका, तो 25 में से 16 घटा दीजिए, अब 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वैल्यू जो हमको मिलेगा, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस रहेगा और ये हो जाएगा आपका 9/25 हो जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा सब। तो ये देखिए अब यहाँ से हमको क्या होगा, साइन का वैल्यू देखिए मिल जाएगा, तो साइन का वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा -3/5 हो जाएगा, 3/5। देखिए तो ये हो गया आपका साइन एक्स का वैल्यू हो गया। अब कॉसेक का निकाल लेते हैं, तो कॉसेक एक्स का वैल्यू होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, -3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो -5/3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉसेक का हो गया, तो कॉसेक का -5/3 हो गया। तो देखिए सबका हम निकाल दिए, तो एक आंसर ये भी हो गया आपका, एक आंसर ये भी हो गया यहाँ पर। देखिए पाँचों का हम निकाल दिए, कॉस का भी निकाल ही लिए, तो एक आंसर ये भी हो गया आपका, सेक का भी निकाले तो सेक का एक आंसर ये भी हो गया। तो इसी तरह से हम 5 जो बचा हुआ था, इसलिए कि टैन के बाद कॉट भी निकाले, सेक भी निकाल दिए, सेक के बाद कॉस निकाले, साइन निकाले, कॉसेक निकाल दिए, तो सब हो गया, पाँचों का हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि एक दिया हुआ था, पाँचों हम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट बोला था उसके अकॉर्डिंग टू वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव ही रहेगा आपका, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, देखिए तो इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स दिया हुआ है, देखिए पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, तो पहले सॉल्यूशन देखिए क्या लिख देते हैं पहले, क्या हमको साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3/5। देखिए साइन एक्स दिया हुआ तो कॉसिक तो निकाल ही सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं। तो इसमें तो प्लस माइनस का कोई परेशानी है, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब ऑल पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। चलिए एक तो हम निकाल दिए कि कॉसिक का हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब साइन दिया हुआ है तो कॉस का निकाल सकते हैं। देखिए कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस, देखिए इसमें क्या है, कॉस एक्स इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए कि इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है, प्लस माइनस का कोई परेशानी नहीं है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव ही होता है। तो ये हो जाएगा √1 आपका 1 माइनस साइन का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 का आप स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा, एक स्टेप और यहीं कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25, तो वैल्यू देखिए कितना मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा आपका, 16/25 हो जाएगा, 16/25, 25 में से 9 घटेगा 16, तो ये वैल्यू मिलेगा आपका 4/5, मतलब 4/5। किसका निकाले हम, कॉस एक्स का निकाल दिए। देखिए कॉस एक्स का वैल्यू हम निकाल लिए 4/5, तो यहाँ सेक निकाल सकते हैं, तो सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/cos x हो जाएगा। देखिए 1/cos x, तो कॉस का वैल्यू मेरे पास है कितना है 4/5, इसका वैल्यू को क्या करेंगे, प्लट देंगे, ऊपर चल जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। तो एक आंसर देखिए ये भी हो गया। चलिए एक आंसर हो गया। अब देखिए साइन था तो कॉसिक भी निकाल दिए, फिर कॉस निकाले, सेक भी निकाल दिए, अब लास्ट में बचा हुआ है टैन और कॉट बचा हुआ है।
तो tan x इक्वल टू लिखिए, तो tan x इक्वल टू होगा साइन एक्स वाई कॉस एक्स, इसलिए कि अब साइन कॉस का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। तो देखिए साइन दिया हुआ है 3/5, कॉस का वैल्यू देखिए कितना निकाले हैं 4/5, इसको निकालिए तो ये हो जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 3/4। तो tan देखिए कितना हो गया, tan आपका 3/4 हो गया। tan हो गया आपका 3/4। कॉट का निकाल लीजिए, तो कॉट x इक्वल टू कितना होता है 1/tan x होता है। ठीक है, tan का वैल्यू देखिए निकाल लिए, tan का वैल्यू कितना है 3/4 है, तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 4/3 हो गया। तो कॉट एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका, कॉट एक्स का वैल्यू 4/3 हो गया। तो इस तरह से देखिए सभी निकाल दिए हम, ये भी एक आंसर हो गया, tan का भी देखिए आंसर हो गया, तो सब का सब ये कॉस का हो गया। तो इसी तरह से हम सब ट्रिकोमेट्रिकल वैल्यू इसका निकाल दिए, देखिए सब का सब निकल गया। तो इस तरह से हम पांचों जो बचा हुआ था, साइन था तो कॉसिक निकाल लिए, फिर कॉस निकाल, फिर कॉस का वैल्यू निकाल लिए तो कॉस निकाले तो सेक भी निकाल दिए, tan निकाले तो कॉट भी निकाल दिए। तो इस तरह से देखिए हो गया।